हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, हमेशा की तरह एक नए पैराग्राफ के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस पैराग्राफ की हेल्प से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। साथ में इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत अहम होती है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल है द वैल्यू ऑफ लाइफ। दोस्तों, वैल्यू कहते हैं मूल्य को, ऑफ यानी का, की के, लाइफ यानी जीवन या ज़िंदगी। तो मीनिंग हो जाएगी जीवन का मूल्य। द वैल्यू ऑफ लाइफ इज़ वेरी प्रीसियस एंड कैनॉट बी मेजर्ड बाय मनी। तो कहा जा रहा है द वैल्यू, वैल्यू यानी मूल्य। ऑफ की मीनिंग होती है दोस्तों का, की के, और लाइफ कहते हैं जीवन को। इज़ यानी कि है, वेरी बहुत, प्रीसियस यानी कीमती, प्रीसियस यानी कीमती, एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। कैनोट, कैनोट का मतलब हो जाएगा नहीं सकती, नहीं सकती। कैन का मतलब हो जाएगा सकती और नोट मीन्स नहीं। बी का मतलब होना, बी की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों, होना। मेजर्ड, मेजर्ड यानी तौलना होता है, मेजर्ड का मतलब तौलना होता है। बाई यानी के द्वारा, मनी यानी पैसा। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ लाइफ इज़ वेरी प्रीसियस एंड कैन नॉट बी मेजर्ड बाय मनी। यानी जीवन का मूल्य बहुत कीमती है और इसे पैसे के द्वारा तौला नहीं जा सकता। लाइफ गिव्स अस द चांस टू एक्सपीरियंस लव, हैप्पीनेस एंड ग्रोथ। लाइफ यानी कि जीवन, गिव्स देता है, अज यानी कि हमें, द चांस, चांस यानी मौका या अवसर आप कह सकते हैं, अवसर कह लें या फिर इसी को मौका भी कहते हैं। टू एक्सपीरियंस, टू का मतलब का हो जाएगा, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, तजुर्बा भी आप लिख सकते हैं। लव यानी प्यार, हैप्पीनेस कहते हैं दोस्तों खुशी को, हैप्पीनेस का मतलब क्या हो जाएगा, खुशी। एंड की मीनिंग हो जाएगी और। ग्रोथ का मतलब विकास या वृद्धि भी कहते हैं। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, लाइफ गिव्स अस द चांस टू एक्सपीरियंस लव, हैप्पीनेस एंड ग्रोथ। जीवन हमें प्यार, खुशी और विकास के अनुभव करने का अवसर देता है। एवरी डे इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू, स्पेंड टाइम विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डू गुड थिंग्स। दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे और नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिल रहे हैं, तो उनको नोट करते रहिएगा। एवरी डे यानी हर रोज़, एवरी मतलब हर, डे मतलब रोज़ या दिन, इज़ यानी है। ए की मीनिंग दोस्तों होती है एक, न्यू यानी कि नया। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी कहते हैं मौके को या अवसर भी आप कह सकते हैं। टू लर्न, टू का मतलब का और लर्न मीन्स सीखना, लर्न की मीनिंग क्या हो जाएगी, सीखना। समथिंग न्यू, समथिंग यानी कुछ, न्यू यानी नया। स्पेंड टाइम, स्पेंड यानी गुजारना, टाइम यानी समय। विथ फैमिली, विथ यानी साथ और फैमिली यानी परिवार, फैमिली की मीनिंग क्या हो जाएगी, परिवार। एंड फ्रेंड, एंड यानी कि और, फ्रेंड यानी कि दोस्तों। एंड कहते हैं दोस्तों और को। डू, डू का मतलब होता है करना, गुड अच्छा या अच्छी, थिंग्स यानी
चीज़ें। थिंग्स की मीनिंग क्या हो जाएगी? चीज़ें। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? एवरी डे इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू, स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डू गुड थिंग्स। हर रोज़ या हर एक दिन कुछ नया सीखने का, दोस्तों और परिवार के साथ समय गुजारने का और अच्छी चीज़ों को करने का मौका देता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिव ईच डे विथ पर्पस एंड ग्रेटिट्यूड। इट यानी कि ये, इज़ यानी कि है, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण कह लें या फिर कह लें ज़रूरी। टू लिव यानी रहना या गुजारना भी आप कह सकते हैं। ईच डे यानी प्रत्येक दिन, ईच यानी प्रत्येक और डे यानी दिन। विथ यानी से, यहाँ पर विथ की मीनिंग से। पर्पस यानी उद्देश्य, पर्पस यानी उद्देश्य। एंड की मीनिंग हो जाएगी और। ग्रेटिट्यूड कहते हैं आभार को। ग्रेटिट्यूड की मीनिंग क्या हो जाएगी? आभार। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिव ईच डे विथ पर्पस एंड ग्रेटिट्यूड। ये महत्वपूर्ण है या ये ज़रूरी है कि प्रत्येक दिन को उद्देश्य और आभार के साथ गुजारा जाए या रहा जाए। वी शुड रेस्पेक्ट नॉट ओनली आवर ओन लाइफ्स बट आल्सो द लाइफ्स ऑफ अदर्स। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? वी यानी कि हमें, शुड चाहिए, हमें चाहिए रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का मतलब इज्जत करना, आदर करना, इज्जत देना। नॉट यानी ना, ओनली यानी सिर्फ। नॉट ओनली ना सिर्फ, आवर ओन लाइफ्स, आवर यानी अपनी, ओन यानी खुद, लाइफ्स यानी जिंदगी। लाइफ्स की मीनिंग क्या हो जाएगी? जिंदगी। बट बल्कि, बट यानी बल्कि। आल्सो का मतलब हो जाएगा भी। लाइफ्स ऑफ अदर, जिंदगी ऑफ यानी का, की के, अदर्स यानी दूसरों। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी? हमें ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि दूसरों की भी ज़िंदगी की इज्जत करनी चाहिए या आदर करना चाहिए। लाइफ टीच अस मेनी लेसन्स लाइक बीइंग काइंड, ऑनेस्ट एंड हेल्पफुल। लाइफ यानी कि जीवन। लाइफ का मतलब क्या हो जाएगा? जीवन। जीवन टीचेस यानी सिखाता है, सिखाता। अस यानी कि हमें। मेनी लेसन कई सबक, कई सबक सिखाता है। लाइक यानी जैसे। बीइंग यानी कि होना, बीइंग का मतलब होना। काइंड यानी दयालु, काइंड की मीनिंग क्या हो जाएगी? दयालु। ऑनेस्ट ईमानदार, ऑनेस्ट यानी ईमानदार। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। हेल्पफुल यानी मददगार, हेल्पफुल की मीनिंग क्या हो जाएगी? मददगार। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी? लाइफ टीचेस अस मेनी लेसन लाइक बीइंग काइंड, ऑनेस्ट एंड हेल्पफुल। जीवन हमें कई सबक सिखाता है जैसे कि दयालु रहना, ईमानदार होना और मददगार होना। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ एंड लिव इन ए वे दैट ब्रिंग्स जॉय टू आवर सेल्व्स एंड अदर्स। तो यहाँ पर बात की जा रही है वी यानी कि हमें। मस्ट की मीनिंग दोस्तों होती है चाहिए, हमें चाहिए। टेक केयर देखभाल, देखभाल करना। ऑफ यानी का, की के, आवर यानी अपने। आवर की मीनिंग क्या हो जाएगी? अपने। हेल्थ, हेल्थ कहते हैं दोस्तों सेहत को। तो आवर हेल्थ अपने सेहत। एंड यानी कि और, एंड यानी कि और। लिव रहना, रहना चाहिए। इन ए वे, इन यानी कि में, ए वे ऐसे तरीके। ए की मीनिंग क्या हो जाएगी? ऐसे तरीके। दैट यानी कि जो। ब्रिंग्स, ब्रिंग्स का मतलब हो जाएगा लाए या लाता है। जॉय यानी कि खुशी, जॉय की मीनिंग क्या हो जाएगी? खुशी। टू आवर सेल्फ, टू यानी
को आवर सेल्फ यानी खुद, एंड यानी कि और, अदर्स यानी कि दूसरों। अदर की मीनिंग क्या हो जाएगी? दूसरों। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी? वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ एंड लिव इन ए वे दैट ब्रिंग जॉय टू आवर सेल्फ एंड अदर्स। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? हमें अपने सेहत की देखभाल करनी चाहिए और ऐसे तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जो हमें भी और साथ में दूसरों को भी खुशी ला सके। आगे है अप्रिशिएटिंग द सिंपल थिंग्स लाइक नेचर, रिलेशनशिप्स एंड काइंडनेस ऐड मोर वैल्यू टू लाइफ। अप्रिशिएटिंग यानी आभार व्यक्त करना, आभार व्यक्त करना। द सिंपल, सिंपल यानी कि साधारण, सिंपल यानी कि साधारण, थिंग्स यानी कि चीज़ों को, जैसे, लाइक यानी जैसे, नेचर यानी प्रकृति, नेचर यानी प्रकृति, रिलेशनशिप्स यानी रिश्ते, रिलेशनशिप्स यानी रिश्ते, एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और, काइंडनेस यानी दयालुता, काइंडनेस यानी दयालुता, एड्स बढ़ाती है, एड्स बढ़ाती है या जोड़ती है, मोर और ज़्यादा, वैल्यू यानी मूल्य, वैल्यू यानी मूल्य, टू लाइफ का की के लाइफ यानी जीवन। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी? अप्रिशिएटिंग द सिंपल थिंग्स लाइक नेचर, रिलेशनशिप्स एंड काइंडनेस ऐड मोर वैल्यू टू लाइफ। कह रहा है कि प्रकृति, रिश्ते और दयालुता जैसी साधारण चीज़ों को अगर हम आभार व्यक्त करते हैं तो इससे जो जीवन का मूल्य है वो और ज़्यादा बढ़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।